देखिए स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं हम पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इस प्रयोग में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। यहाँ पढ़ेंगे पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, परंतु भौतिक स्वरूप का हम तीसरा इस प्रयोग में पढ़ेंगे। ये तीसरा प्रयोग है हमारे पास में, प्रयोग नंबर 3। इस प्रयोग नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस प्रयोग में पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस सिद्ध करना है हमें। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। अब पदार्थ के कण गतिशील कैसे होते हैं कि आप इसको सिद्ध करना है कि हम एक मोमबत्ती लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं। हम एक अगरबत्ती लेते हैं। हम एक अगरबत्ती लेते हैं। उस अगरबत्ती को हम किसी कमरे में जलाते हैं। किसी कमरे में उस अगरबत्ती को हम किसी कमरे में जलाते हैं। तो जलाने के बाद कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि उस कमरे में के चारों कोनों में हमें कुछ सुगंध महसूस होती है। हमें क्या होती है? कुछ सुगंध महसूस होती है। कमरे के चारों कोनों में सुगंध आती है। तो हम देखते हैं कि पदार्थ के कण गतिशील होते। सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि हमें पदार्थ के कण वास्तव में गतिशील होते कि नहीं होते। कि एक अगरबत्ती क्या है? पदार्थ है। अगरबत्ती क्या है? पदार्थ। क्या है बेटा? पदार्थ है। अगरबत्ती पदार्थ है, और पदार्थ होने के कारण उस अगरबत्ती को हम किसी कमरे में ले जाते हैं और ले जाकर उस कमरे में इसको जलाते हैं। तो जलाने के बाद हम कुछ समय पश्चात देखते हैं कि उस कमरे में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो कमरे में सुगंध आने लगती है। क्या आने लगती है? सुगंध आने लगती है। और सुगंध आने का मतलब होता है कि जैसे अगरबत्ती जलती है तो जलने के साथ साथ उस धुएं के साथ साथ जो कण होते हैं पदार्थ के, धुएं के साथ साथ जो कण होते हैं वो कण पूरी तरह से हवा में, वायु में गति करने लग जाते हैं। और गति करने के साथ साथ वह कमरे के चारों कोनों में फैल जाते हैं, और फैलने के कारण वह कमरा पूरी तरह से सुगंधित हो जाता है। तो आप बेटे समझ गए होंगे कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। यदि वो गतिशील नहीं होते तो किसी परफ्यूम द्वारा या किसी अगरबत्ती द्वारा या किसी धूपबत्ती के द्वारा हम कोई जलाते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि इस कमरे में कुछ सुगंधित धूपबत्ती जलाई हुई है। क्यों जलाई है? क्योंकि धुएं के साथ साथ वो कण वायु में गति करने लग जाते हैं, और गति करने के साथ साथ वो बेटा पूरी तरह से सुगंध फैला देते हैं। इससे इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि
पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इससे पता लग रहा है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और गतिशील होने के कारण पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, कि आपको इस प्रयोग में पता लग गया होगा कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो अगला प्रयोग में हम पढ़ेंगे, अगला प्रयोग में हम देखते हैं कि अगला प्रयोग क्या है हमारा। अगला प्रयोग है हमारे पास में पदार्थ के कण। अगला प्रयोग है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये है प्रयोग, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है हमें, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयोग नंबर लेते हैं। प्रयोग नंबर 4 है हमारे पास में, कौन सा है, फोर्थ प्रयोग में हम पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं। हम लेते हैं, देखिए कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते। लोहे की कील, चौक का टुकड़ा, एक रबड़ की बैंड। लोहे की कील, चौक का टुकड़ा व एक रबड़ की बैंड लेते हैं। हमने 3 चीज ले ली, लोहे की कील ले ली बेटा, दूसरा हमने ले लिया चौक का टुकड़ा ले लिया, तीसरा ले लिया हमने एक रबड़ की बैंड ले ली। ठीक है, 3 चीज ले ली थी। हमें सिद्ध करना है कि आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते, ये चीज सिद्ध करनी है हमें। तो लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और एक रबड़ की बैंड लेते हैं। इन पर, इन तीनों चीजों पर, लोहे की कील, लोहे की कील, चौक का टुकड़ा, चौक का टुकड़ा, हथौड़ा मारने का, और रबड़ की बैंड। देखिए बेटा, 3 चीजें हमारे पास में, देखिए लोहे की कील नंबर 1, नंबर 2 है चौक का टुकड़ा, नंबर 3 है हमारे पास में रबड़ की बैंड। तो इनके ऊपर हमने हथौड़ा मारते हैं, जोर जोर से हथौड़े की चोट मारते हैं। हथौड़ा की चोट मारने से हम देखते हैं कि इन तीनों को हम भंगुर करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इनको टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करते हैं।
इन तीनों को हम टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करते हैं तो जैसे हमने लोहे की कील पर हमने हथौड़ा मारा, चोट मारी थी, चौक के टुकड़े पर मारी थी और रबड़ की बेंड पर, इन दोनों चौक के टुकड़े पर हमने हथौड़े की चोट मारने पर चौक का टुकड़ा टुकड़ों में टूट जाता है। टुकड़ों में टूट जाता है। अर्थात इसको हथौड़ी की चोट नहीं मारने पर, इसे खींचने पर, यदि इसको खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे खींचने पर, यदि इसको खींचेंगे तो ये भी टुकड़ों में टूट जाता है। इन तीनों के ऊपर हम किसी, यानी कि इसको हथौड़े की चोट मारेंगे तो इस चौक के टुकड़े पर हथौड़े की चोट मारेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। रबड़ के बैंड को खींचेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जबकि लोहे की कील पर हम हथौड़े की चोट मारते हैं तो लोहे के कण अधिक बल से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। यानी कि इस लोहे की कील पर जो बल होता है, लोहे की जो कील होती है, इसमें अधिक बल होने से वो जो कण होते हैं, लोहे की कील अधिक बल होने से जो इसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अर्थात वो एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित रहते हैं। तो हमने 3 प्रयोग में 3 चीज ली थी, लोहे की कील, चौक का टुकड़ा, रबड़ के बेंड। लोहे की कील पर हमने हथौड़ा मारा था तो उसमें अधिक बल होने के कारण वह लोहे की कील के टुकड़े नहीं हुए और वो कण आपस में चिपके ही रहे, और चिपकने के कारण लोहे की कील में हथौड़ा मारने के कारण उसमें थोड़ी सी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जबकि टुकड़ों में नहीं टूटता है। जबकि चौक के टुकड़े पर हम हथौड़े की चोट मारते हैं तो चौक का टुकड़ा भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर का मतलब होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। रबड़ के बैंड को हम खींचेंगे तो रबड़ को जितने तन्यता उसमें क्षमता होगी बढ़ने की, तब तक तो वो बढ़ेगा, और उसको ज्यादा खींचेंगे तो वो भी टुकड़ों में टूट जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये हमारे प्रयोग नंबर 4 था। तो इसमें सिद्ध हो गया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला प्रयोग लेते हैं इसमें, देखिएगा आवाज आता है हमारे पास में। अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट है इसमें पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कणों की विशेषता, देखिए इसमें पदार्थ के कणों की विशेषता क्या क्या होती है, इसमें हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों की विशेषता में क्या क्या होता है। तो ये हम लिखेंगे पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं पाई जाती है। पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? नंबर 1 विशेषता है नंबर 1 विशेषता है कि पदार्थ अत्यधिक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है हमारे पास में, पदार्थ के कण
बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। देखिए बेटा कि पदार्थ के जो कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। और बहुत छोटे कण होने के कारण उन हम छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। आपको परमाणु की परिभाषा पूछी जाती है कि परमाणु क्या होते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको इसमें के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ कि परमाणु होते क्या है। कि पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण, देश में परमाणु के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देते हैं कि परमाणु क्या है। एटॉमिक कि पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण होता है। पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जिसका विभाजन या अविभाज्य या जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। कि पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है बेटा? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो बेटा परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो। तो सारे पदार्थ छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है और वो छोटा सा छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परमाणु कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थ की पहली विशेषता क्या है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें बेटा, देखते हैं हम। दूसरा है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरी इसकी विशेषता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। तो मैंने आपको प्रयोग में बताया कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। कि आपको थोड़ी सी और नॉलेज बता देता हूँ कि जब भी हम कोई नींबू पानी का घोल बनाते हैं या शिकंजी बनाते हैं या शरबत बनाते हैं या और कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम चीनी या शक्कर या शरबत या कुछ भी डालते हैं। जैसे उसको डालते हैं उस पानी में तो धीरे धीरे उसको हिलाते हैं। तो पानी में उसमें जैसे ही उसको मिलाते हैं तो शक्कर और चीनी मिलाते हैं या चीनी या शक्कर कुछ भी मिलाते हैं तो उसको मिलाते हैं तो कुछ समय पश्चात देखते हैं कि वो शक्कर और चीनी उस पानी में से विलुप्त हो जाती है। अर्थात विलुप्त हो जाने के कारण जब विलुप्त होती है तब उसके बीच में क्या होता है बेटा? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और रिक्त स्थान होने के कारण वो चीनी के कण उन पानी के कणों के बीच समा जाती है। और ये कण कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हें हम छान कर भी अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। इसमें तीसरी विशेषता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
बिल्कुल सही है कि आपके देखें कि पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, मैंने आपको प्रयोग में बताया था कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील का मैंने आपको मोमबत्ती वाला एक प्रयोग बताया था कि हम किसी भी मोमबत्ती को जलाते हैं या किसी परफ्यूम को हम किसी कपड़े पर लगाते हैं तो देखते हैं जैसे वो परफ्यूम का जो मोमबत्ती का जो जलाते हैं, उस पदार्थ को जलाते हैं तो उसके धुएं के साथ जो कण होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं और वायु के कणों के साथ साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये तीसरी विशेषता हो गई थी कि पदार्थ के कण भी क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, गतिशील होते हैं। चौथी विशेषता है इसमें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा ये विशेषता ये है इसकी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है कि मैंने 4 प्रयोग आपको बताए हैं और चारों प्रयोगों की पदार्थ की विशेषता हो जाती है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है। हमने 3 प्रकार के पदार्थ लिए थे। चौक लिया था सबसे पहले, चौक के साथ में हम लोहे की कील ली थी, हमने लोहे की कील भी ली थी और लोहे की कील के साथ साथ हमने रबड़ की बैंड ली थी। ये तीन पदार्थ है रबड़ की बैंड। अब देखते हैं कि चौक के ऊपर हम थोड़ा मारते हैं या इस पर चोट मारते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद में लोहे की कील पर हम हथौड़े की चोट मारते हैं तो लोहे की कील पे हथौड़े की चोट मारने पर इसके जो कण होते हैं वो उन कणों के बीच अधिक बल होता है। क्या होता है, अधिक बल होने के कारण वो लोहे की कील से जो कण होते हैं वो अलग नहीं होते, उसी से आकर्षित होते रहते हैं। इसलिए और रबड़ के बैंड को हम खींचते हैं तो खींचने के कारण वो जितना खींचेंगे उसमें सामर्थ्य होगी, तब तक तो वो बढ़ेगी और सामर्थ्य उसमें खत्म हो जाएगा तो वो टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमें प्रयोग नंबर 4 पढ़े थे, चारों के बारे में हमें पता लग गया है। ठीक है।